तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मिलके उस मधुर नाम की आराधना करेंगे, उस मीठे नाम की आराधना करेंगे। आइए मिलके प्रभु की आराधना करते हैं। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। ओ सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर ये चाहता रहूं। गाइए, आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर ये चाहता रहूं। ओ मन और तन से मैं ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं। मन और तन से मैं ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। हाँ, परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। ये परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। हाँ, स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं। स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं। हालेलुया। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। हालेलुया। कितना मधुरतम, सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है, हालेलुया। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है, कितना कितना मधुरतम है। हालेलुया। ओ कितना मधुरतम यीशु राजा।
कितना मधुर नाम है यीशु जी, कितना मधुर नाम है। आइए आंखों को बंद करके उसकी उपस्थिति में खो जाए। वो हमारा सहारा है, वो हमारा दृढ़ घर है, वो ही हमारा शरण स्थान है। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बोलो जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। ओ मीठा नाम, तुझ में बना रहूं तो अमृत पल पाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत पल पाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम ओ गाऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, यीशु नाम तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा तो योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा तो योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं। जय जय नाम यीशु नाम, ओ जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, सभी जाएं, सभी लोग जाएंगे मिलके। जय जय नाम, ओ गाइए यीशु नाम, यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह
गाऊं मैं सुबह शाम। उस नाम की जय जयकार हमारे जीवन से सदैव होती रहे। सब नामों में ऊंचा यीशु नाम, उस नाम की महिमा होती रहे। यीशु तेरा नाम हमारे जीवन से ऊंचा होता रहे। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके कलाम को, उसके वचन को सुनेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम फिर हमारे इस आवर ब्रेड प्रोग्राम के अंदर हम आपका अभिनंदन करते हैं एंड आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको अब तक संभाला है और प्रभु आगे भी आपको संभालेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और जब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं तो हम निकाल कर पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और उसके 57 पद से लेकर के और हम पढ़ेंगे 65 पद तक। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वह मरे हुए में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। प्रिय अजीजों, यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं और यहाँ लिखा है कि जब शाम हो गई, यानी यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जो जलजला आया था, वो जलजला पूरा शांत हो गया। यीशु मसीह अपने प्राण छोड़ चुके हैं और ये सर्टिफाई हो चुका है कि यीशु मसीह मर चुका है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है। लूका के अंदर हम देखते हैं कि जब सिपाही लोग जो है वो उनको ये परखने के लिए गए और दोनों डाकू भी जो है उसके आजू बाजू लटकाए गए थे, उनकी टांगें तोड़ दी गई। और उसके बाद जो है जब उन्होंने यीशु मसीह की ओर देखा तो पता चला कि यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, लेकिन उसको भी टेस्टिफाई करने के लिए कि यीशु मसीह मर चुका है या नहीं, उसको पसली में एक भाला उन्होंने डाला। और ये इसलिए हुआ कि प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो है उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसको हड्डी को टूटने नहीं दिया था। ये वचन पूरा हो प्रभु के दास के द्वारा कहा गया। तो हम देख रहे हैं कि अरमतिया का यूसुफ जो है वो यीशु मसीह का एक चेला था, पर प्रकट रूप में लोग उसे यीशु के चेले के रूप में नहीं जानते थे। वो यीशु मसीह को प्रेम करता था और यीशु की शिक्षाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और यीशु मसीह के व्यवहार से, एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और यीशु मसीह को बहुत प्यार करने वाला एक चेला था। मेरे अजीजों, बहुत सारे आज भी यीशु मसीह को प्यार करते हैं, उसकी शिक्षा में बहुत उनको अच्छा लगता है, लगाव है उनके पास उनको यीशु के प्रति, लेकिन उनके जीवन में कुछ बातें हैं, डर है। और शायद अरमतिया का यूसुफ भी उसमें से ही एक है जो अपने स्टेटस है उसके पास, और शायद वो जो है उस ज़माने का जो है वो अच्छे पद पर विरासीन है, पदासीन है,
और शायद मंत्री है, और अपने पद की गरिमा को और समाज का भय, लोगों का भय उसके जीवन में था, और वो यीशु मसीह के पीछे जो है आना तो चाहता था, लेकिन डर के मारे नहीं आ पाए। बाइबल में आपको ये नए नियम में 2 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में आप देख सकते हैं कि वो थे तो बहुत अच्छे स्टेटस में। मेरे अजीजों, कभी कभी हमारा जो स्टेटस है, हमारा ऊंचा पद या समाज के अंदर जो हमारी गरिमा है, वो हमें यीशु मसीह का चेला बनने नहीं देती। और यहाँ हम यूसुफ नाम के एक व्यक्ति को देख रहे हैं जिसके लिए बाइबल ऐसा बताती है कि वो यीशु का चेला था। अपने आप में यीशु मसीह को उसने ग्रहण कर रखा था। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को प्यार करते हैं, लेकिन हिडन डिसाइपल हैं, खुल के नहीं आ सकते। लेकिन मैं उनके लिए आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है, जो समाज के सामने मुझसे लजाएगा तो मैं भी उसको उनके सामने जब महिमा में आऊँगा तो मैं उनके सामने बोल दूंगा खुल के, मैं भी तुम्हें नहीं जानता। इसलिए अगर आप आज शाम वचन सुन रहे हैं और अगर आप एक हिडन चेले के रूप में यीशु मसीह को प्यार करते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो दिन आपके जीवन में आ पड़े और अचानक आपकी मृत्यु हो जाए और आप स्वर्ग पहुंचे, और तो आपको एक बड़ी निराशा हाथ लगे। मैं एक ऐसे प्रचारक हूँ जो मैं चाहता हूँ कि आपको खुल के बता दूँ कि अगर आप इस परिस्थिति में यीशु मसीह के पास स्वर्ग में पहुंच गए, तो शायद आपके लिए यीशु मसीह ये कह सकता है कि मैं तुझे जानता भी नहीं, क्योंकि तूने जमाने के सामने मुझसे लजाया और मुझसे शर्माया। पिछले दिनों में मैंने इस बात पर बहुत अच्छा प्रचार किया है कि जो इस दुनिया में उससे लजाएगा, जब वो अपनी महिमा में आएगा तो वो भी लजाएगा। और अरिमतिया का यूसुफ उन्हीं में से एक व्यक्ति है। 2 बातें हैं यहाँ पर, एक तो स्टेटस है इसके पास, और इसके पास दूसरी बात लिखा है धनी है। यूहन्ना के 3 अध्याय में निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति है जो भी बहुत ऊंचे पद पर है और शायद धनी भी है। ये भी रात के समय यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह की बड़ाई करने लगा और यीशु मसीह को बहुत अच्छा बोला यूहन्ना के 3 अध्याय में। पर यीशु ने उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ से प्रसन्न ना होते हुए उसे एक बात कही, देख निकोदेमुस, तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, यानी तुझे जल और आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। केवल मेरी तारीफ करने से तुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा, परंतु तुझे जल और आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। और वो व्यक्ति जो है निराश होकर चला गया। अक्सर एक जवान लड़का यीशु मसीह के पास आया और वो भी निराश होकर चला गया क्योंकि वो धनी था। अरिमतिया का यूसुफ धनी था, अच्छे पद पर मंत्री था, इसलिए वो खुलकर यीशु मसीह का चेला नहीं बन पाया। जो यीशु मसीह का चेला खुलकर नहीं बन पाया, उसका क्या करेंगे? मेरे अजीजों, हम इस बात को समझें कि हम खुलकर प्रभु के पीछे आए, हम डरे नहीं। हमारे स्टेटस की वजह से हम डर जाते हैं और हम अरिमतिया के यूसुफ के व्यक्ति के समान बन जाते हैं। और एनी हाउ जो भी है, मैंने दोनों व्यक्तियों के बारे में आपको बताया कि दोनों यीशु मसीह के चेले थे। और एक जवान लड़का यीशु मसीह का चेला बनना चाहता था, लेकिन निराश होकर चला गया क्योंकि वो धनी था और उसका स्टेटस उसको प्रभु के पास आने नहीं था। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु को तो प्यार करते हैं, परंतु समाज का डर, स्टेटस और धनाढ्य होने की वजह से वो प्रभु के पास आना नहीं चाहते, और सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे कि यीशु के पीछे हो लिया। मेरे अजीजों, यीशु के पीछे होना लज्जा की बात नहीं है, परंतु गर्व की बात है। मैं उस महान परमेश्वर की सेवा करता हूं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं
प्राउड करता हूँ अपने यीशु मसीह पर कि उसने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना और अलग किया। और ना केवल इतना, लेकिन प्रभु ईश्वर मुझे अपनी जलाल, अपने काम, अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल कर रहा है। और बहुतों को जब मैं सुसमाचार सुनाता हूँ तो वो सुसमाचार उनकी हड्डी हड्डी और उनके गूदे गूदे में, जैसा वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो पार पार छेद देता है। तो परमेश्वर उस काम के लिए मुझे इस्तेमाल करता है। मैं उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अरमित्या का यूसुफ रोमी सल्तनत के जो राजा थे, हकीम थे, उनके पास गया और उससे इजहार किया कि मैं यीशु का प्यार करता हूँ और यीशु की लोथ मुझे दे दी जाए। और उन्होंने भी लोथ मांगी, क्योंकि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति था। उसकी लोथ उन्होंने यीशु को दे दी। यीशु की लोथ उन्होंने यूसुफ को दे दी। और वहां लिखा है, इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। और 59 पद में लिखा है, पढ़ेंगे 59 पद। यूसुफ ने सौल लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा, उसे उज्जवल चादर में लपेटा। उस लोथ को लिया और एक चादर में उसे लपेट दिया और उसे अपनी नई कब्र में रखा, और उसे अपनी नई कब्र में रखा। अपनी नई कब्र में रखा। मेरे अजीजों, यहूदियों की रीति के अनुसार सब लोग अपने मरने के लिए और अपने शव को रखने के लिए पहले से ही कब्र का इंतजाम कर लिया करते थे। उसमें से यूसुफ भी एक है जिसने अपने लिए एक कब्र खुदवाई थी कि जब मैं मरूंगा तो मुझे इस कब्र में रख दिया जाए, मेरे शव को इस कब्र में रख दिया जाए। चूंकि वो अभी मरा नहीं था और उससे पहले यीशु की मृत्यु हो गई, इसलिए उसने उस लोथ को लिया, चादर में लपेटा और जल्दी से उसको उस कब्र में रख दिया। यह जल्दी से उसे कब्र में रख दिया, उसका कारण है। बाइबल बताती है उस नई कब्र में उसे रख दिया जो चट्टान में खुदवाई गई थी, और कब्र के द्वार पर पत्थर लुढ़का कर चला गया। कब्र के द्वार पर यीशु को कब्र में रखकर, चादर में लपेटकर कब्र में रखकर, और एक बड़ा पत्थर उस कब्र पे रख दिया। और उसके बाद वो वहां से चला गया। मेरे अजीजों, 61 पद को अगर अपन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। कुछ महिलाएं थी जिसमें से उनके नाम यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। उन नामों को अगर अपन देखते हैं तो वहां वो देखते हैं कि वो महिलाएं जो है उस कब्र को, जब यीशु को कब्र में रखा जा रहा था तो उसको देख रही थी, और वो इस बात को एहसास कर रही थी कि कितनी जल्दी से यूसुफ ने लाश ली और लाश लेकर के उसने कब्र में उसको दफना दिया, यानी रख दिया। और उसके बाद यूसुफ तो अपने घर चला गया, और ये जो महिलाएं थी उन्होंने यीशु मसीह को कब्र में रखते हुए देखा, और उस बड़े पत्थर को भी उन्होंने देखा। और बाइबल बताती है, अगर अपन देखें, दूसरा दिन 62 पद को पढ़ेंगे ब्रदर। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था। हाँ, फिर क्या हुआ? प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा। हाँ, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन का बाद का दिन था, महायाजक और फरीसी और पिलातुस सब इकट्ठे हुए और आपस में बातचीत करने लगे। हे महाराज, क्या बातचीत की देखेंगे हम। हे महाराज, हमें स्मरण है, हमें याद है कि उस भरमाने वाले ने, क्या शब्द दिया है, भरमाने वाले, क्या टाइटल इन्होंने इस्तेमाल किया यीशु के लिए, भरमाने वाला। मेरे अजीजों, आज भी यीशु को और यीशु के सेवकों को अक्सर लोग भरमाने वाला कह करके पुकारते हैं,
परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं, ना तो यीशु मसीह भरमाने वाला था, ना ही उसके सेवक भरमाने वाले हैं। हम सत्य का प्रचार करते हैं, हम सत्य बोलते हैं। यीशु मसीह भी अपने जमाने में सत्य बोलता था, और इसी कारण से उसके जो दुश्मन थे उनकी संख्या बढ़ती चली गई। दुश्मनों की संख्या कब बढ़ी? जब उसके चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। जब जब आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, आपके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ने लगेगी, आपके विरोधियों की संख्या बढ़ने लगेगी। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है। उस दिन यूहन्ना 12:19 में परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो तो सही, तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, और जमाना उसके पीछे हो चला है। और जब जमाना उसके पीछे हो चला है, और ये क्या चाहते थे कि जमाना उसके पीछे ना जाए। यूहन्ना 12:19 के अंदर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, पढ़िए देखो। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, संसार उसके पीछे हो चला है। जब जब आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, मेरे चाहने वालों की संख्या अगर बढ़ रही है, तो मेरे विरोधियों की संख्या भी बढ़ेगी। क्योंकि सब मुझे चाहेंगे, सब मेरा प्रचार पसंद करेंगे, सब मेरे को सुनने के लिए तैयार होंगे, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के जमाने में यीशु मसीह के चाहने वालों की संख्या भी हजारों लाखों में थी। आज भी अगर हम देखते हैं पौलुस के जमाने को, पहले चलिए पौलुस से पहले हम चलते हैं जॉन द बैप्टिस्ट को। जॉन द बैप्टिस्ट का जो प्रचार करने का तरीका था, वो सीधा प्रचार करता था, खरा प्रचार करता था। यहां तक कि उसने इतना बोल दिया, हिसाब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले कोप से भागो। लोग उसके पास आ रहे हैं, लोग उसके पास बपतिस्मा लेने आ रहे हैं, और लोग उसके पास जंगल में प्रचार सुनने जा रहे हैं, और वो इस प्रकार से प्रचार कर रहा है। ये उसका तरीका था, और खरा बोलना उसका एक अभिषेक उसके पास था। मेरे अजीजों, हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं, पर परमेश्वर के क्रोध के बारे में ना बताएं। परमेश्वर प्रेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु परमेश्वर प्रेम है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परमेश्वर न्यायी है, और वो न्याय करेगा। परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, ये भी तो आपको हमें ही बताना होगा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सीधी बात करता था, इसलिए क्या हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के भी विरोधियों की संख्या बढ़ती चली गई, यहां तक कि हेरोदेस राजा ने उसके अंत में गर्दन ही कटवा दी। आप सब जानते हैं। उसके बाद अगर हम परमेश्वर के वचन में जाएं, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 8 पद को पढ़ें। पौलुस के चाहने वालों की संख्या जब बढ़ गई, तो पौलुस के साथ क्या हुआ, पढ़ें। आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं, तो भी सच्चे हैं। लोग क्या कहते हैं हमें, भरमाने वाले। यहां भी आ गए ये भरमाने वाले, यहां भी आ गए ये उल्टा पुल्टा करने वाले। ये वो लोग हैं जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, जमाना उनके पीछे हो चला है। पौलुस के जीवन में भी जब उसके चाहने वालों की संख्या बढ़ी, आप सब जानते हैं कि पौलुस से ज्यादा प्रताड़ित कोई हुआ भी नहीं। मेरे अजीजों, अगर आप पौलुस के प्रताड़ित होने के उसके क्रम को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पौलुस ने यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण, खरा प्रचार करने के कारण, लोगों ने उसे बहुत सताया, परेशान किया, और बहुत सी दफा बहुत सारे लोग उसे छोड़ के भी चले गए। मरकुस छोड़ के चला गया, बरनबा छोड़ के चला गया, ऐसे कई थे पौलुस के साथ जो छोड़ के चले गए। यीशु मसीह को भी जब यीशु मसीह गहरी शिक्षा देता था, उसके खुद के अपने चेले छोड़ के चले गए।
मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ चलने वाले मुझे कई बार छोड़ देते हैं। छोड़ने का कारण खराब प्रचार, खरी बात बोलना। और यहां लिखा है कि यीशु मसीह को वो कहते थे कि यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, और वहां उसे एक टाइटल दिया कि ये लोगों को भरमाता है। यीशु मसीह ने एक दिन कहा था अपने देह के दिनों में कि तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं इसको 3 दिन में वापस खड़ा कर दूंगा। लेकिन लोग इस बात को समझे नहीं। वो क्या कह रहे हैं, वो हमारा जो मंदिर है उसको 46 साल बनने में लगे और ये कह रहा है मैं 3 दिन में इसको वापस खड़ा कर दूंगा। यीशु मसीह उस बात को किस वे में कह रहा था और ये लोग किस वे में ले रहे थे। और हम देखते हैं कि उन्होंने इस बात को समझा तो था लेकिन समझना नहीं चाहते थे। अब यहां ये क्यों बोल रहे हैं कि इस भरमाने वाले ने कहा था कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। इसका मतलब क्या है, उन्होंने इस बात को समझ तो लिया था, क्योंकि यीशु मसीह ने खुल के बोला था तुम मुझे मार डालो, मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। अब इनके दिल और दिमाग में क्या है, हमने मार तो दिया इसको, लेकिन अगर ये तीसरे दिन जी उठा तो समस्या उससे ज्यादा बढ़ जाएगी हमारे लिए। ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान को रोकना चाहते थे। मेरे अजीजों, पर कौन रोक पाएगा जब यहोवा काम करे? कौन रोक पाएगा जब परमेश्वर काम करे? दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी जब रब काम करता है। जब रब आशीष देता है, रब काम करता है, रब चंगाइयां देता है, रब चंगाई छुटकारा देता है, कोई नहीं दुनिया की ताकत रोक सकती। और तुम भी यीशु मसीह के पास आने वालों को रोक नहीं पाओगे अगर रब काम करता है तो यहां हम देखते हैं कि उन्होंने कहा है महाराज, हमें स्मरण है कि इसने भरमाने वाले ने एक टाइटल दिया और कहा कि जीते जी कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र पर रखवाली की जाए। पढ़ेंगे जरा इस आयत को 64 पद को। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। तीसरे दिन तक, 3 दिन का खटका है। इसकी बात फेल हो जाए उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक कहानी इन्होंने पहले से ही मनगढ़ंत करके रखी है। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के विरुद्ध में कुछ कहानियां गढ़ के रखते हैं, और इन्होंने पहले से एक कहानी, ऐसी कहानी गढ़ी राजा के सामने। क्या कहानी गढ़ी, पढ़े जरा। ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और जीवित घोषित कर दें। मतलब यीशु मसीह जी तो उठेगा नहीं, क्योंकि हमने तो उसको इतना मारा है, ऐसा मारा है कि जीवन में कभी नहीं उठ सकता। और हमने सर्टिफाई भी कर लिया, क्योंकि हमने जब भाला मारा तो उसमें से लहू और पानी दोनों बह निकला। लहू की बजाय पानी बह निकला, यूं समझ लीजिए। पानी बहने का मतलब यह है कि लहू पानी में कन्वर्ट हो गया, यानी मृत्यु हो चुकी। लेकिन अगर ये चेले उठा के ले जाएं इसकी लाश को और सबके सामने फिर ये डिक्लेयर कर दे, ये कहानी इनकी गढ़ी हुई है। चेलों को तो बेचारों को होश भी नहीं था कि हमें यीशु मसीह की लाश चुरानी है। लेकिन ये कहानी, बहुत सारे लोग हैं आज जो कहानी गढ़ते रहते हैं। पता नहीं क्या क्या कहानी गढ़ते रहते हैं यीशु मसीह के विषय में। एक कहानी यहां भी याजकों ने और उस जमाने के महायाजकों ने और फरीसियों ने वहां पे गढ़ी, और उस कहानी के अंदर उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि पिछला धोखा पहले से भी अधिक बुरा हो जाए। मेरे अजीजों, ये डरे हुए तो थे, इसमें कोई दो राय नहीं था। इनको शंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसने जो कुछ कहा है वो पूरा हो जाए और हमारे लिए वापस एक मुसीबत खड़ी हो जाए, और उससे भी ज्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि लो, तुमने तो कितना भी कुचला, मारा, पीटा उसको, लेकिन परमेश्वर ने उसे जीवित कर दिया। और यही हुआ। और क्या हुआ, पढ़ेंगे 65 पद को। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं। तुम्हारे पास मैंने सिपाही तुमको दे रखे हैं, उन सिपाहियों को लो
और अपनी समझ के अनुसार अपनी समझ के अनुसार पूरी चौकसी करो। आगे रखवाली करो। आगे अतः वे पहरुओं को साथ लेकर अतः वो पहरुओं को साथ लेकर क्या करने लगे? गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। कब्र की रखवाली करना शुरू कर दिया। पत्थर पर बड़ा सारा कब्र पर बड़ा सारा पत्थर लगा दिया। उसके बाद चैन नहीं आया उनको, उन्होंने रोमी सल्तनत की सील ली और उस सील को भी, मोहर को भी उस पर लगा दिया। और उसके बाद पुलिस वालों को, सिपाहियों को, उस जमाने के जो कट्टर सिपाही थे उनको भी वहां पर पहरे पे लगा दिया। लेकिन मेरे अजीजों, ये सारे प्रयास जो उन्होंने किए आप सब जानते हैं कि विफल हो गए। खैर, जब मैं आगे आऊंगा तब मैं इस बात को आपसे करूंगा, लेकिन आज शाम हम इस बात पर विचार करेंगे जो अभी हमने यहां पे देखा। पहली बात हमने इसके अंदर देखा कि यूसुफ नाम का एक जो चेला था, डरपोक चेला था। आप डरपोक चेले ना बने। यीशु से प्यार करना है तो खुल्लम खुल्ला प्यार करें। जमाने को बता दें मैं प्यार करते हूं। प्यार में छुपाना नहीं होता, प्यार का इजहार खुल्लम खुल्ला करना है। नंबर 2, यहां पे लिखा हुआ है, एक बात लिखी है, दूसरे दिन जो तैयारी का दिन था। मेरे अजीजों, मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुआ कि वो जो यहूदी लोग सबत का दिन मनाया करते थे, और जो सबत का दिन होता था उसके पहले वाला जो दिन होता था वो तैयारी का दिन होता था। मेरे अजीजों, मैं आपसे आज शाम एक बात पूछना चाहता हूं। चलिए, वो तो सबत के दिन के अंदर तैयारी के दिन को सबत से पहले तैयारी करते थे, यानी कल सबत का दिन शुरू होगा, यानी शाम को वहाँ जो हमारा जो दिन होता है वो रात को 12 बजे से 12 बजे चलता है। लेकिन उन जमाने में इजराइलियों का जो दिन होता था वो शाम को 6 बजे से शुरू होने वाला होता है। 6 बजते ही उनका नया दिन शुरू हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि सबत के दिन से पहले जो दिन था वो तैयारी का दिन था, जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया और वो सबत के दिन से पहले तैयारी का दिन आने वाला था। और उस तैयारी के दिन में जो यहूदी लोग होते थे, इजरायली लोग होते थे, वो सबत के दिन के लिए तैयारी करते थे। वो किस प्रकार की तैयारी होती थी? देखिए, वहां पर ऐसा होता था कि सबत के दिन कोई काम नहीं करना है, तो जितने उनके पेंडिंग वर्क हुआ करते थे, बल्कि अगले दिन के लिए भी, सबत के दिन के लिए भी जो काम उनको करने होते थे वो उसी दिन निपटा देते थे। तैयारी का दिन, सबत के दिन की तैयारी, यानी परमेश्वर से मिलने की तैयारी, यानी आराधना की तैयारी। आज मैं मसीहों से पूछना चाहता हूं, रविवार के विषय में, जब आपके लिए वो परमेश्वर से मिलने का दिन है, उस दिन से एक दिन पहले आपके जीवन में क्या तैयारी आप करते हैं? क्या आप तैयारी करते हैं कि कल मैं परमेश्वर की आराधना करने जाऊंगा, कल मेरे लिए आराधना का दिन है और आराधना के दिन से पहले मुझे बहुत सारी तैयारी करना है? मेरे अजीजों, सबसे पहली बात, हमारा मन तैयार होना चाहिए आराधना के लिए। कल जब आराधना में मैं जाऊंगा, आराधना में मैं क्या पहन के जाऊंगा? मैं परमेश्वर के भवन में क्या लेकर जाऊंगा? मेरे पास इस सप्ताह के अंदर वो उपकार और भलाइयां और करुणा जो परमेश्वर ने की है, उसके बदले में धन्यवाद के बलिदान हैं, उनको लेकर के जाऊंगा। आपकी तैयारी क्या होती है? मैं बताता हूं आपकी तैयारी क्या होती है।
पति पत्नी परिवार समेत अपने कलीसिया में आ जाते हैं। जब ऑफरिंग डालने का समय आता है, जब भेंट डालने का समय आता है, पत्नी पति की ओर झांकती है। इसका मतलब पता चलता है आप तैयारी के साथ नहीं आए। वरना आपको क्या करना चाहिए? बच्चा ऑफरिंग के टाइम में पापा के पास भागता है, बच्चा ऑफरिंग के टाइम मम्मी के पास भागता है। क्यों? क्या आपको पता नहीं है कि आराधना में क्या क्या करना पड़ता है? क्या आपका फर्ज और कर्तव्य नहीं है कि आप अपने बच्चे को पहले से इस बात के लिए ताकीद करें कि बेटा ये पैसा रख, और जब भेंट का समय आया तो ये भेंट प्रभु को चढ़ा देना? क्या पत्नी के लिए ये फर्ज और कर्तव्य नहीं है कि वो अपने पति से एक दिन पहले ये कहे कि कल मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है और उसके लिए मुझे ऑफरिंग की ज़रूरत है, या मुझे जो है भेंट चढ़ानी है प्रभु को, और उसके लिए आप मुझे आज कुछ धन अलग कर दो, या आपके पास अपने पास है उसमें से अलग कर लो। ये मन की तैयारी दिखती है आपकी। एक गीत का लेखक बोलता है, मैं खुश हुआ जब लोग मुझसे कहने लगे हम यहोवा के भवन को चले। दाऊद बादशाह ऐसा कहता है, और किसी ने गीत भी बनाया, जब किसी ने ये मुझसे कहा हम खुदा के घर चले, मैं आनंदित हुआ, मैं मगन हुआ, मैं तैयारी के साथ आया हूं। ये क्यों ऐसा लिखा है इसमें कि तैयारी का दिन था? इसका मतलब यह है कि इजरायली लोग सबत के दिन से पहले बहुत सारी तैयारियां सबत के दिन के लिए करते थे। सबत का दिन का मतलब है खुदा से मिलने का दिन, और वो अक्सर जो है सबत का दिन जो है वो शनिवार का दिन हुआ करता था। प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद सबत के दिन से प्रभु ने हमें आजादी दे दी, और अब हम रविवार के दिन यानी सप्ताह के पहले दिन, बहुत सारे लोगों को लगता है रविवार सप्ताह का आखिरी दिन है और सोमवार पहला दिन है। यह आपकी गलतफहमी है। रविवार पहला दिन है सप्ताह का। क्यों लिखा है सप्ताह के पहले दिन? पढ़िए मरकुस 16 अध्याय उसका पहला पद। जब सब्त का दिन बीत गया, जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी, तो सप्ताह का पहला दिन आ गया। तो मरियम मगदलिनी और याकूब की बात है, मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली। समझ में आया कुछ आपको? सप्ताह का पहला दिन। और भी कई जगह लिखा है सप्ताह के पहले दिन। मरियम मगदलिनी और ये सब जो है, सलोमी जो है सुगंधित द्रव्यों को लेकर के यीशु मसीह की कब्र पर पहुंची। क्या मेरा विषय वो नहीं है आज? मेरा विषय है तैयारी का दिन। रविवार आराधना, परमेश्वर से मिलने का दिन, सेलिब्रेशन का दिन, मुर्दों में से जी उठा हमारा प्रभु, उस जश्न को मनाने का दिन है रविवार। और आप जिस जश्न में शामिल होते हैं वो जश्न कोई आसान जश्न नहीं है। कोई व्यक्ति मारा गया और मुर्दों में से जी उठा, वो आपका प्रभु है, और उस प्रभु से हम जब मिलने जाते हैं, याद रखिए जब हम प्रभु से मिलने आते हैं, दुनिया के मालिक से मिलने आते हैं, दुनिया के बनाने वाले से मिलने आते हैं, हम कितनी तैयारी के साथ आना चाहिए। हमें बेस्ट कपड़े पहन के प्रभु की आराधना में आना चाहिए। मैंने देखा आजकल लोग चड्डी बनियान में कलीसिया में आ जाते हैं, लोग बरमूडा पहन के भवन में आ जाते हैं। स्लीव 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 और स्लीव लेस हो गए, है ना? क्या प्रभु का वचन हमें नहीं सिखाता कि हम अपने आप को अच्छी रीति से ढांक कर प्रभु के भवन में आए? क्यों पुराने नियम में अंदर एपोद पहना करते थे? ताकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं तो हमारा कोई अंग दिखाई ना दे। आज कलीसियाओं में पहनने ओढ़ने पर जब बात की जाती है तो बहुत गुस्सा आता है जवानों को। हम जैसे आ रहे हैं हमें आने दो, हमें सिखाओ मत।
तैयारी का दिन, क्यों तैयारी करते थे? क्या आज मैं विश्वासियों से पूछना चाहता हूं, रविवार आने से पहले शनिवार का दिन आपके लिए तैयारी का दिन नहीं है? याद रखिए, जिस समय आप आराधना में परमेश्वर से मिलने के लिए आने का विचार आपके मन में आता है, वहीं से आपकी आराधना शुरू हो जाती है। वहीं से आपके जीवन में तैयारी शुरू होना जाए। मैं कल परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, क्या पहन के जाऊंगा, क्या लेके जाऊंगा, किस प्रकार से। मन की तैयारी, मन को भी शुद्ध करना है, शरीर को भी शुद्ध करना है, शरीर को भी तैयार करना है, मन को भी तैयार करना है। हमारी मन की तैयारी नहीं होती। हाँ, शरीर को तैयार करके सजा धजा कर हम ला करके परमेश्वर के भवन में बैठा देते हैं, लेकिन मन की तैयारी कहाँ है? मेरा दिल उसके लिए, एक सुंदर विषय के लिए उमड़ रहा है, ये आपके अंदर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सो तैयारी पर थोड़ा सा जोर दें। आने वाले दिनों में जब भी आप आराधना के अंदर जाते हैं, रविवार के दिन जब आप आराधना में जाते हैं, आपकी तैयारी शनिवार से शुरू हो जानी चाहिए। हर वो काम करके रखो जो आपको बाधा पहुंचा सकता है। क्यों वो काम करते थे? क्योंकि उन दिनों में चलना बंद था, ज्यादा चल नहीं सकते थे, लिमिटेड एक कदम हुआ करते थे, उनमें उतने ही कदम आप चल सकते हो। सबत के दिन आप अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो। उस दिन, वो दिन केवल आपका और आपके परमेश्वर से मेल मिलाप का दिन है, और वो कितनी तैयारी होनी चाहिए। जश्न में आते हैं हम, रविवार या आराधना जश्न मनाने के लिए आते हैं हम, और हम मुंह लटकाए हुए आते हैं, मुंह धोके भी नहीं आते, दाढ़ी बना के भी नहीं आते, ऐसे ही उठ करके चले आएंगे। कैसे काम चलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, तैयारी का दिन था। मती भी इस बात को बोलता है, लुका में भी इस बात को हम देखते हैं। तैयारी का दिन। आप अपने जीवन के अंदर इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि वो तैयारी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और मेरे लिए, कि हम तैयार होकर के परमेश्वर के भवन में आए, उसकी आराधना करने आए। सुने गए वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, और इस बात की जो आज मैंने आपको मैसेज दिया, उसमें से कुछ बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे और खुल्लम खुल्ला अंगीकार करने वाले चेले बन सके। ना कि अरमित्या के यूसुफ के समान, ना कि उस धनी व्यक्ति के समान, ना उस निकोदेमुस के समान, परंतु आप पतरस, यूहन्ना और याकूब के समान यीशु के लिए कुर्बान होने वाले चेले बन जाए। धन्यवाद। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा अपनी आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में हमको दिया। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रतिभोर तेरी करुणा हमको नया बनाती है। आज शाम प्यारे खुदावन प्रभु जी, जो वचन हमने सुना और हमने देखा प्रभु जी कि वो यीशु मसीह की लाश को लेकर कब्र में डाल दिया गया, और प्यारे परमेश्वर पिता, वो तैयारी का दिन था, और मरियम मगदलिनी और प्रभु बहुत सारी स्त्रियां इस चीज़ को देख रही थी प्रभु, कि किस प्रकार से जल्दबाजी में उन्होंने यीशु को उस कब्र के अंदर रख दिया, और वो इस बात से हैरान और दुखी थी प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, वो तैयारी का दिन था प्रभु जी, और उस लाश को जल्दी से कब्र में रखना जरूरी था प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तैयारी का दिन शुरू होने वाला था और बहुत सारे और काम करने थे प्रभु। सबत के दिन से पहले का दिन जो था, तैयारी का दिन शुरू होने पर था, और प्रभु बहुत सारी महिलाएं सब कुछ देख रही थी, एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड। वो इस बात से संतुष्ट नहीं थी जिस प्रकार से यीशु को कब्र में रखा गया, कब्र पे पहरा लगा दिया गया, बरमाने वाला टाइटल दे दिया गया। लेकिन प्रभु, हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। प्रभु, इस समय हम दुआ करते हैं, जो लोग हमारी कलीसिया में हैं या दर्शक सुन रहे हैं प्रभु,
प्यारे खुदा, उनमें से यदि कोई बीमार है, मैं उनकी कामिल मुकम्मल चंगाई और छुटकारे की घोषणा करता हूँ। सामर्थ्य के काम प्रकट कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय जिनके इस सप्ताह में जन्मदिन है, आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, सभी को यीशु के नाम में हम आशीष कहते हैं। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना सुनी है, सारी महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। साथ में यदि आप इस चैनल के माध्यम से आशीष पा रहे हैं तो आप हमारे लिए प्रार्थना करें, और साथ में आप आर्थिक सहयोग के लिए जो बैंक अकाउंट डिटेल स्क्रीन पर है आप उसका इस्तेमाल करें। प्रेयर टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, प्रार्थना निवेदन के लिए आप उनका इस्तेमाल करें। धन्यवाद करता हूं आपके प्यार के लिए। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।